हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट, मैं जो कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ वो यूजफुल हो पाएगा बीएससी मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स और हायर कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। तो बने रहिए, स्टे ट्यून विथ मी। स्टूडेंट, मेरे प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करने का मेथड था। यहाँ पर हम सीखेंगे इक्वेशन जो एग्जैक्ट नहीं होती है उसको हम कैसे एग्जैक्ट बनाते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पर मेरे पास है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इफ द इक्वेशन mdx plus ndy equal to 0 is not exact, then it could be made exact by multiplying it with the function of x and y. Such function is known as integrating factor. यानी हम जो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है उसको अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एग्जैक्ट बन जाती है। यहाँ पर हमारे पास कुछ रूल्स है फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मेरा फर्स्ट रूल जो है उसको देखते हैं हम। रूल नंबर 1 है, इफ द इक्वेशन mdx plus ndy equal to 0 is a homogeneous equation and mx plus ny is not equal to 0, then integrating factor would be equal to 1 upon mx plus ny. सो स्टूडेंट, इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कैसे इस रूल को अप्लाई करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम चेक करेंगे। आपको पता ही है जैसे dx के साथ जो है वो है और जो dy के साथ है वो है। एग्जैक्टनेस कंडीशन हमारी एज यूजुअल कंडीशन है डेल्टा m बाय डेल्टा y इक्वल टू चेक करना है हमको डेल्टा n बाय डेल्टा x के इक्वल होना चाहिए। सो m का विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन करेंगे x को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए। तो फर्स्ट टर्म में y का 1 हो गया और सेकंड टर्म में y के रिस्पेक्ट में करना है 2 into 2 4xy। एंड सिमिलरली वी विल फाइंड आउट डेल्टा n बाय डेल्टा x को फाइंड आउट किया हमने, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। सो दैट वुड बी 3x स्क्वायर एंड x के रेस्पेक्ट में ये बन जाता है नेगेटिव 6xy। सो फ्रॉम दीज टू इक्वेशन यू कैन से दैट डेल्टा m बाय डेल्टा y is not equal to delta n by delta x. So equation is not exact. रूल अप्लाई करने से हर बार पहले आपको ये चेक करना है कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। और हमारे रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग इक्वेशन मस्ट बी होमोजीनियस। सो यहाँ हम देख पा रहे हैं वेरिएबल की जो पावर है उनका सम हर टर्म के अंदर कितना हो रहा है स्टूडेंट, 3 हो रहा है। यहाँ पर आप देखें 1 प्लस 2 ये भी 3 है, 2 प्लस 1 भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 2 प्लस 1 कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। सो इक्वेशन इज होमोजीनियस, वी कैन से दैट इक्वेशन इज होमोजीनियस। इक्वेशन हमारी होमोजीनियस है। सो वी विल चेक आउट फॉर द वैल्यू ऑफ mx प्लस ny। mx प्लस ny का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। m को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट वुड बी x क्यूब y minus 2x square y square and plus ny, that would be n into y, that is negative negative positive 3x square y square. सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास जो टर्म कुछ टर्म कैंसिल हो रही है, देखें ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो रही है। mx प्लस ny का वैल्यू जो स्टूडेंट वो बन रहा है x स्क्वायर y स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू द रूल, अप्लाइंग द रूल 1, integrating factor would be equal to 1 upon mx plus ny, that would be equal to 1 upon x square y square. So हमारी जो given equation है उसको हम टाइम्स करेंगे किसके साथ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ। तो हम अज्यूम करते हैं कि इक्वेशन आपकी कैसी बन जानी चाहिए, एग्जैक्ट बन जानी चाहिए। तो हमारा जो इक्वेशन था उसको मैं एक बार फिर से लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर dx and negative x cube and rest of the thing is minus 3x square y dy। इसको, ये इक्वेशन थी हमारी, इसको हम मल्टीप्लाइंग विथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारा इंटीग्रेटिंग था फैक्टर था एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर वाई will be divided by x square y square minus 2xy square x square y square and along with the dx and negative x cube
अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नेगेटिव 3x² वाई ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल 0। सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा चीजों को, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन वाई रह जाता है फर्स्ट टर्म में, माइनस this x and x cancel here and y square 2 by x dx and negative यहाँ पर x over y square and x square and 1y and 1y 3 upon y dy equal to 0। so स्टूडेंट जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इक्वेशन कैसी बन जाती है एग्जैक्ट। सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारा वही मेथड रहता है। स्टेप 1 में आप करते हैं m का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, y को कांस्टेंट कंसीडर करते हुए। सो 1/y यहाँ पर फर्स्ट टर्म में कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, dx लग जाएगा, और सेकंड टर्म में आपको 1/x dx करना है। दैट वुड बी x/y माइनस 2 log x। एंड स्टेप 2 में n का विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन करना है, लेकिन विदाउट x टर्म्स लेते हुए, विदाउट एक्स टर्म्स यानी एक्स के बिना वाली टर्म्स को हम लेंगे और वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। सो आप एन में देख सकते हैं फर्स्ट वाली टर्म में आपका जो है एक्स इंक्लूड है उसे ड्रॉप आउट करेंगे, 3/y dy रह जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू 3 log y। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम पे स्टेप 1 का रिजल्ट प्लस स्टेप 2 का रिजल्ट वुड बी इक्वल टू अ कांस्टेंट c। सो स्टेप 3 में हम दोनों स्टेप का रिजल्ट ले लेते हैं, x/y माइनस 2 log x प्लस 3 log y इक्वल टू कांस्टेंट c। और इसको चीजों को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं log की प्रॉपर्टी से। तो आपका ऊपर जा सकता है और नेगेटिव log x है तो उसको नीचे ले लेंगे और log यहाँ पे y³ हो गया और इसको x² हमने डिनोमिनेटर में ले लिया इक्वल टू c। दिस वुड बी योर फाइनल आंसर स्टूडेंट। सो ये आपका रूल नंबर 1 था। एग्जैक्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती है उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए। अब हम रूल नंबर 2 देख रहे हैं। स्टूडेंट अगर आपकी इक्वेशन जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 है वो इस फॉर्म में दी हुई हो, f1 xy वाई डी एक्स। f1 xy क्या है, कोई फंक्शन है x और y का। ऐसे ही f2 xy कोई फंक्शन है x और y और x dy उससे कॉमन निकला हुआ है इक्वल टू 0। और साथ में क्या हो, mx माइनस एन वाई का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 1/mx माइनस एन वाई की हेल्प से। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा। तो स्टूडेंट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x² y³ dx प्लस x² y माइनस x³ y² dy इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट यहाँ m का वैल्यू ये है और ये है n का वैल्यू। थिकनेस कंडीशन चेक करेंगे, डेल्टा m को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 2xy प्लस दैट वुड बी y के रेस्पेक्ट में 6x² y² और n को विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, 2xy minus 3x² y²। So you can say that delta m by delta y is not equal to delta n by delta x. So conclusion is that equation is not exact। हमारी समीकरण एग्जैक्ट नहीं है। सबसे पहले तो हमको ये पता चल गया। अब रूल 1 अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर ये होमोजीनियस नहीं है। आप देख सकते हैं 1 + 2 3 बन रही है पावर, बल्कि यहाँ पर 2 + 3 5 बन रही है, तो होमोजीनियस तो नहीं है। तो हम अगर इसको कुछ फंक्शन ऑफ एक्स वाई और वाई यहाँ से अगर कॉमन आ सके हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। रूल नंबर 2 के लिए आप यहाँ से वाई कॉमन निकाल लें, ये बन जाता है 2x y² dx प्लस यहाँ से x कॉमन ले ले, xy माइनस x² y² x dy इक्वल टू 0। सो ये आपकी एग्जैक्ट फॉर्म है जैसा कि आपका रूल 2 में है। कोई फंक्शन होना चाहिए एक्स वाई का और वाई डी एक्स उसमें से कॉमन, ऐसे ही कोई फंक्शन होना चाहिए एक्स वाई का, उसमें से एक्स डी वाई आपका कॉमन है इक्वल टू 0। सो एम एक्स माइनस एन वाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एम एक्स माइनस एन वाई। रूल नंबर 2 में एम एक्स माइनस एन वाई का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं,
तो m को x से मल्टीप्लाई करना है। सो m आपका था, उसे x से यहाँ y है तो x y से हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2x³ y क्यूब, एंड यहाँ पे भी n को सब्सट्रैक्ट करना है, सॉरी सब्ट्रैक्शन सिंबल, एंड n को y से मल्टीप्लाई करके, सो n को y से मल्टीप्लाई करके that would be x³ y क्यूब। सो जैसे x स्क्वायर y स्क्वायर गेट कैंसिल, और यहाँ पर हमारा 3x³ y क्यूब बन रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द बाय रूल नंबर सेकंड, integrating factor would be equal to 1 upon 3x³ y क्यूब। सो हमारी इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैसी बन जाएगी, एग्जैक्ट बन जाएगी। इसलिए हम हमारी इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्टूडेंट, ये हमारी गिवन इक्वेशन थी, इस पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको टाइम्स कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसको डिवाइड देना है यहाँ पर, और ये थी आपकी गिवन इक्वेशन। यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं। 1/3 आप चाहें तो बाहर रख सकते हैं, बिकॉज सब में 1/3 तो लगेगा ही डिवाइड में, इसे बाहर ही रख लेते हैं। 1/3 x³ y क्यूब प्लस 2x² y क्यूब to be divided by x³ y क्यूब dx, and plus 1/3 this is x² y to be divided by x³ y क्यूब minus x³ y square to be divided by x³ y क्यूब equal to 0। और यहाँ से आप चाहें तो 3 कॉमन लेके 0 के साथ टाइम्स कर देते हैं। इस इक्वेशन, यहाँ इस स्टेप पे आके हमको पता चलता है इक्वेशन हमारी कैसे बन चुकी है। इक्वेशन इज एग्जैक्ट, इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए एग्जैक्ट का मेथड लगा लेते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। उसमें आपको क्या करना है, ये स्टेप 1 का रिजल्ट, स्टेप 1 में आपको पता है कि क्या करते हैं हम। स्टेप 1, m का विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करेंगे, y को कांस्टेंट कंसीडर करते हुए। सो y कांस्टेंट है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म m ये है। एक मिनट, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले चीजों को। ये y³ एंड y³ गेट कैंसिल यहाँ पे भी, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में बच रहा है हमारे पास 1/x²। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, इन सेकेंड टर्म में 2/x dx। m को विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करना था, और आपका डिनोमिनेटर में यहाँ एक y और रह रहा है 1/y। सो 1/y नेगेटिव -2 + 1, and -1 is there, and 2 log x। दिस इज द रिजल्ट फॉर द स्टेप 1। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 पावर को नीचे ले लिया, 1/xy प्लस 2 log x। स्टेप 2 में हम n में से विदाउट x टर्म लेनी होती है, लेकिन n में आप देख पा रहे हैं, एक मिनट यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x³ से x³ कैंसिल, और यहाँ पे एक y आपका डिनोमिनेटर में रह जाएगा, और यहाँ एक x डिनोमिनेटर में रह रहा है, और वाई स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म में आपका x बना रहेगा, इसलिए हमें सिर्फ सेकंड टर्म को लेना पड़ेगा स्टेप 2 के अंदर, सिर्फ 1/-y जो है उसका। स्टेप 2, एंड विदाउट x टर्म्स dy, so -1/y dy, that is negative log y। सो स्टेप 3 में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, स्टेप 1 का रिजल्ट प्लस स्टेप 2 का रिजल्ट इक्वल टू कांस्टेंट c के इक्वल रख लेते हैं रिजल्ट, प्लस स्टेप 2 का रिजल्ट -1/xy प्लस 2 log x माइनस स्टेप 2 का रिजल्ट log y इक्वल टू c कांस्टेंट, और यहाँ से हम शिफ्ट कर लेते हैं 2 log x माइनस log y इक्वल टू 1/xy प्लस c, और log की प्रॉपर्टी से थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, x² अपॉन y इक्वल टू 1/xy प्लस c। स्टूडेंट, दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है xy sin xy प्लस cos xy y dx प्लस xy sin xy माइनस cos xy टू बी टाइम्स विद x dy इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, यहाँ पर एक टिप है आप लोगों के लिए कि जब आपका जो सेम ब्रैकेट में थिंग आ रही है और
नेक्स्ट ब्रैकेट में वही सेम थिंग नेगेटिव साइन के साथ आ रही है, तो वहाँ डेफिनेटली कौन सा रूल अप्लाई होता है? रूल नंबर 2 अप्लाई होता है। सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, m का वैल्यू लिख लेते हैं, y को मल्टीप्लाई करके एक्स वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई प्लस वाई कॉस एक्स वाई एंड n का वैल्यू हो जाएगा x को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर वाई साइन एक्स वाई माइनस एक्स कॉस एक्स वाई। एक्जैक्टनेस कंडीशन चेक करेंगे, डेल्टा m बाय डेल्टा y का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे m को। सो 2xy साइन एक्स वाई, ये इसका किया है मैंने। साइन एक्स वाई का करेंगे हम, सो एक्स वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई का कॉस एक्स वाई, लेकिन y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y एक्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। एक्स कांस्टेंट y का 1 हुआ, x यहाँ पे टाइम्स में लग जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में किया, y का 1 हुआ, कॉस एक्स वाई एज इट इज। फिर दूसरी बार में हम कॉस एक्स वाई का करेंगे, साइन एक्स वाई बनेगा नेगेटिव का, और y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x आपका कांस्टेंट की तरह यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। दिस इज द डेल m बाय डेल y। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कोई चीज टर्म्स कैंसिल हो रही है तो सिंप्लीफिकेशन से हम क्या गेट करते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई एंड प्लस कॉस एक्स वाई। ऐसे ही n को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास बन जाता है 2xy साइन एक्स वाई। अब ये वाले टर्म का कर रही हूँ मैं, एक्स स्क्वायर वाई एंड साइन का हो गया कॉस एक्स वाई। एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, साथ में मल्टीप्लिकेशन में लग गया। नेक्स्ट टर्म का किया कॉस एक्स वाई एक्स के रेस्पेक्ट में, और दूसरी बार हमने एक्स को लिखना है और कॉस एक्स वाई का किया, साइन एक्स वाई बनेगा और एक्स के रेस्पेक्ट में है इसलिए वाई मल्टीप्लिकेशन में लग जाएगा आपका। और इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 2xy साइन एक्स वाई प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई, 3xy साइन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई। सो स्टूडेंट यहाँ आप देख पा रहे हैं जो डेल एम बाय डेल वाई का वैल्यू है वो डेल एन बाय डेल एक्स के नॉट इक्वल है। सो इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं है हमारी इक्वेशन। सो आप यहाँ देख पा रहे हैं रूल नंबर 2 के लिए जैसा फंक्शन दिखाई दे रहा है, f1xy y dx, f2xy x dy। सो यहाँ पर हम रूल नंबर 2 को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, mx माइनस ny का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका हो जाएगा 1 अपॉन mx माइनस ny। तो उसके लिए मुझे इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख लेती हूँ एक बार। y को m की वैल्यू है मेरे पास एक्स स्क्वायर साइन एक्स वाई प्लस वाई कॉस एक्स वाई dx एंड इक्वेशन इज एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई। यहाँ पे आप इस x को अंदर मल्टीप्लाई ही कर लीजिए, सो ये बन जाता है x इक्वल 0। ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है, dy आएगा साथ में अलॉन्ग विद दैट। सो यहाँ पर हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए mx माइनस ny का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसको पूरे को x से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई प्लस एक्स वाई कॉस एक्स वाई माइनस n को y के साथ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई माइनस एक्स वाई कॉस एक्स वाई। यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास जो टर्म्स है उनमें देखते हैं कि कोई टर्म सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा, कोई टर्म आपकी कैंसिल हो रही है, ये टर्म आपकी कैंसिल हो रही है इसके साथ में, और माइनस एन वाई था तो स्टूडेंट यहाँ माइनस माइनस प्लस बनेगा, इसलिए 2xy cos xy। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन 2xy cos xy। अब हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ओरिजिनल इक्वेशन है इसको डिवाइड करना है, 1/2 सब में आएगा डिवाइड में, इसको बाहर ही रख लेते हैं, एक्स वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई एंड टू बी डिवाइडेड बाय एक्स वाई cos xy plus y cos xy to be divided by xy cos xy dx and another bracket x square y sin xy to be divided by xy
cos xy and minus x cos xy to be divided by xy cos xy and along with the dy equal to 0. So student सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन करने पर हम जो चीजें ऑप्टेन कर लेते हैं यहाँ पे भी आपका 1/2 बाहर ही रखा हुआ है सो 1/2 जीरो के साथ टाइम्स कर सकते हैं यहाँ पर tan xy बन रहा है sin by cos तो एक x से x कैंसिल और y एंड नेक्स्ट टर्म में cos xy y कैंसिल 1 अपन x dx प्लस नेक्स्ट टर्म में हमारे पास बच रहा है tan xy और y से y गेट कैंसिल x एंड यहाँ पे cos xy एंड x गेट कैंसिल -1/y dy इक्वल टू 0. तो यहाँ हम अज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन कैसी बन चुकी है एग्जैक्ट बन चुकी है उसको सॉल्व करने के लिए स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3. स्टेप 1 में आपका वही m का विद रिस्पेक्ट टू x जो है आपको y कांस्टेंट कंसीडर करते हुए इंटीग्रेट करना है. tan xy का होता है log sec xy और y को कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं सो x का रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1 हुआ y into divide and log x along with the log x this y and y get cancel here. स्टेप 2 में विदाउट x टर्म लेनी है n में से आपको और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेना है विदाउट x टर्म में सिर्फ ये टर्म आएगी स्टूडेंट आपकी -1/y dy दैट इज -log y. स्टेप 3 में स्टेप 1 का रिजल्ट प्लस स्टेप 2 का रिजल्ट स्टेप 2 का रिजल्ट इक्वल टू सी रहता है तो स्टेप 1 और स्टेप 2 के दोनों के ही रिजल्ट में सारी चीजें आपकी लॉग में आ रही है तो यहाँ पे log c की आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कंसीडर कर सकते हैं log c सो ताकि हमको log कैंसिल आउट करने में आसानी हो जाए ये log m प्लस log n की प्रॉपर्टी से ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में लग गए और डिवाइड वाले में नेगेटिव वाले में आपका log y नेगेटिव log का है तो वो डिनोमिनेटर में चला गया इक्वल log c so you can get cancel here log and this is your final answer student. आई होप मेरे समझाने का प्रयास आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट. ये आपके लिए क्वेश्चन है आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है 1 + xy y dx प्लस 1 - xy x dy इक्वल 0. आपको इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है और जो भी आपका आंसर है उसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में